Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12. Some basic concept and techniques of organic chemistry. Or in this lecture, we're going to discuss about reactive intermediate or reaction intermediate. Reactive intermediate or reaction intermediates. रिएक्शन इंटरमीडिएट्स किसको कहते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। और बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद जो भी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, ठीक है ना, बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद ये आर एक्स का सपोज कीजिए कोई बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन आर का है, एक किसका है, एक्स का है। आपको पता है एक्स की जो ई एन है वो more than carbon, therefore X जो होगा that pull the bond pair electrons toward itself, therefore it got both electron from the covalent bond, ठीक है। उससे X get a negative charge and a positive charge is created on that alkyl group। तो ये जो आपका स्पीशीज है जो कि रिएक्शन के बीच में बनी है, ठीक है, इस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं, इंटरमीडिएट्स कहते हैं। इन केमिस्ट्री और रिएक्टिव इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ये शॉर्ट लाइफ बहुत कम समय के लिए बनते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है और ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के दौरान बहुत कम समय के लिए बहुत हाई एनर्जी वाली रिएक्टिव जो स्पीसीज बनती हैं आर नोन एज कंज्यूम्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये फिर लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कंज्यूम्ड हो जाती है, प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूम्ड हो जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। दैट्स राइट। जैसे ये जो मैंने रिएक्शन लिखा ये थोड़ा सा अधूरा था, अगर इसको पूरा लिखूं तो भाई ये आपके पास आर एक्स कोई भी है, रिएक्शन आप करा रहे हैं इस ओ एच नेगेटिव के साथ में, तो यहाँ से R और X जो है इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा। X की ई एन हाई है, इसने इलेक्ट्रॉन को पुल किया जिससे बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन X पर गए, X नेगेटिव R पॉजिटिव, तो यहाँ R पॉजिटिव बन गया और X नेगेटिव। अब ये जो R पॉजिटिव बना इसके ऊपर क्या होता है कि ये जो OH नेगेटिव स्पीसीज है ये जाकर के किस पर रिएक्ट करती है, R पर, इसके साथ जुड़ के ROH ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस कंप्लीट रिएक्शन में ये जो स्पीसीज आपके बीच में बनी है दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ये आपके कार्बोकेटाइंस हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, कार्ब अनाइंस हो सकते हैं, कार्बिन्स होते हैं, नाइट्रीन्स होते हैं, बेंजाइन होती है, बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। बट 11th क्लास में आपके सिलेबस में जो इंटरमीडिएट है दीज आर कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड कार्ब अनाइन। केवल ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है हमें इनके बारे में ही डिस्कस करना है। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले जो हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे दैट इज कार्बोकेटाइंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं कार्बोकेटाइंस, किस तरीके से बनते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं कार्बोकेटाइन। तो अब हम सबसे फर्स्ट वाला जो है कार्बोकेटाइन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बोकेटाइन किसको कहेंगे बेटा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है तो उस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है। ये जो बॉन्ड है इसको अगर हम CH3 कंसीडर करें, इसका हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगा और ये जो हेलोजन जिसका कि En क्या है, हाई, ये जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दोनों को ले जाएगा तो जिससे X नेगेटिव और CH3 पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिससे जो स्पीसीज बनी दैट इज कार्बोकेटाइन। अ स्पीसीज हैविंग ए कार्बन एटम पोसेसिंग सक्सेट, ठीक है ना। सक्सेट का मतलब यहाँ पर क्या है, सीधा सा 6 इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के आउटर सेल में या वैलेंस सेल में होंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इट्स कॉल्ड कार्बोकेटायन। और इसको बहुत पहले क्या कहते थे, कार्बोनियम आयन भी कहते थे। दैट्स राइट। तो कार्बोकेटायन या फिर कार्बो
कार्बोनियम आयन हम कहते हैं। ये कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जब होता है, जैसे CH3Br जो है इसका हेट्रोलाइटिक जब बॉन्ड क्लीवेज हुआ है तो यहाँ से ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन Br पर चले गए, जिससे Br नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बन गया। द CH3 पॉजिटिव इज नोन एज मिथाइल कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन। मिथाइल कार्बोकेटाइन या फिर इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइल कार्बोनियम आयन हम इसको कह देते हैं CH3 पॉजिटिव को। दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन या फिर मिथाइल कार्बोनियम आयन। चलिए इसके बाद और देखिए, ये जो कार्बोकेटाइंस हैं इन कार्बोकेटाइंस को हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या डिग्री ऑफ कार्बन एटम। Carbocations are classified as primary 1 degree, secondary it means 2 degree, and tertiary it means 3 degree, depending on whether 1, 2 or 3 carbons are directly attached to the positively charged carbon. ये कार्बोकेटाइन, अब ये जो कार्बोकेटाइन है इस कार्बोकेटाइन का डिग्री क्या है इस बेसिस पर कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये कौन सी डिग्री का है। तो देखिए कौन कौन से टाइप्स यहाँ पर हो जाएंगे कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कार्बोकेटाइन। अब इसका डिग्री क्या है? इट मे बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दैट्स राइट। 1 डिग्री का मतलब हमें पता है कि ये जो कार्बन है जब मैक्सिमम एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो दैट इज 1 डिग्री, या एक से भी बॉन्डेड नहीं है तो भी से हम 1 डिग्री का ही कहेंगे। तो अगर आपके पास में ये कार्बन, हमने इसकी जो 3 वैलेंसी जो कि अगर तीनों को हाइड्रोजन से बॉन्डेड किया दैट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, और इसे भी हम 1 डिग्री में ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसे हम 1 डिग्री में काउंट करेंगे। उसके बाद ये कार्बन, इसकी जो 3 वैलेंसी है उनमें से 2 वैलेंसी पे हाइड्रोजन और 1 वैलेंसी पे हमने कोई भी एल्काइल जो ग्रुप है, कार्बन कार्बन का जो ग्रुप है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। दैट्स राइट। और उसके बाद इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, दैट इज, तो ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज दैट इज 1 डिग्री कार्बन, सो इट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। दैट्स राइट। अगर हमने इसकी दूसरी वैलेंसी पे भी कार्बन या एल्काइल ग्रुप जोड़ा दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और थर्ड पे भी जोड़ा दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये होते हैं कार्बोकेटाइंस। तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मिथाइल जो कार्बोकेटाइन है इट इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। दैट्स राइट, दैट इज द स्मॉलेस्ट कार्बोकेटाइन। इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2, उससे कम 1, और सबसे कम जो स्टेबल होता है दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्यों होता है ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम ये जो एल्काइल ग्रुप है इसकी जगह मिथाइल लगा दें तो देखिएगा ये बन जाएगा ये कार्बोकेटाइन। अब इसके ऊपर अगर आपने मिथाइल से लगा दिया, एक मिथाइल, दूसरा ये मिथाइल, और उसके बाद ये तीसरा मिथाइल, दैट इज टर्शरी या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ग्रुप है तो CH3 का होल थ्राइस, दैट्स राइट, और कार्बोकेटाइन दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसी तरीके से, या इथाइल कार्बोकेटाइन भी आपका हो जाएगा। दीज आर कार्बोकेटाइंस। उसके बाद ये जो कार्बोकेटाइन है इनकी कुछ और चीजें, इनका स्ट्रक्चर देखिएगा। चलिए देखते हैं। कार्बोकेटाइंस आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीसीज। कार्बोकेटाइन जो होते हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं। इनका स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है देखिएगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1, और उससे भी कम मिथाइल जो कार्बोकेटाइन होता है दैट इज लीस्ट स्टेबल। जैसे जैसे इनके अंदर देखिएगा एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, उसके बाद में इस पे एक एल्काइल जोड़ा 1 डिग्री, इस पर हमने 2 एल्काइल्स जोड़े दैट इज 2 डिग्री, और इस पर हमने 3 एल्काइल्स जोड़े दैट इज 3 डिग्री। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप्स इनके ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन stabilize the carbocation due to inductive effect and hyperconjugation effect।
इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट होते हैं उनके कारण से जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब ये दोनों इफेक्ट जो है वो आगे इसी चैप्टर में डिस्कस हम करेंगे। अब कार्बोकेटाइन के अगर हम शेप और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा, तो कार्बोकेटाइन में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, दस राइट। नॉर्मली जब कार्बन होता है तो उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, जब बॉन्डिंग होती है तो s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाता है, p में 2s1 2p3, s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर होता है, दस राइट। लेकिन जब कार्बोकेटाइन बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया जिससे कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, p के दो ऑर्बिटल है, उन दोनों में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन एक कैसा होता है, वैकेंट होता है। अब वैकेंट जो होता है उसकी एनर्जी में चेंज आने के कारण उसे हाइब्रिडाइजेशन से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, केवल sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। कितने ऑर्बिटल बनेंगे, तीन ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो ये जो कार्बोकेटाइन इसमें तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है और एक ये जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, दस राइट। इस कारण से इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप इसकी होती है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन का कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिड, प्लेनर ट्राइगोनल शेप इसकी होती है। देयर इज वन एम्प्टी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है जो कि इसका जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज शेप ऑफ मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पर एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है उस मिथाइल कार्बोकेटाइन की शेप बनी हुई है, कार्बन पे तीन हाइड्रोजन और एक अनहाइब्रिड ये वाला पी वाला ऑर्बिटल, दस राइट, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। चलिए आगे सुनिएगा। अब कार्बोकेटाइन के बाद नेक्स्ट जो हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो स्पीशीज है दैट इज कार्ब एनाइंस। कार्बोकेटाइन के बाद दूसरी जो स्पीशीज है दैट इज कार्बो एनाइंस। कार्ब एनाइंस क्या होते हैं देखिएगा, अभी हम इनको डिस्कस करें। देखिए कार्बन आयन किसे कहेंगे, कार्बन स्पीशीज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बन आयन। इस तरीके की कार्बन स्पीशीज जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन आयन कहेंगे। सपोज आपके पास में CH4 का मॉलिक्यूल है, दैट इज CH4। अब इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है 1 1 1 1 और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की हुई है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से तो देखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन में ऑब्वियसली कार्बन जो है उसका En क्या है, हाई है। तो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड कार्बन पुल दीज बोथ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर बोथ इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू किसके ऊपर चले जाएंगे, कार्बन पर। हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा और ये जो कार्बन है इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो कार्बन पर आ गए, जिससे CH3 और एक इलेक्ट्रॉन तो सेल्फ कार्बन का ही है बट एक एक्स्ट्रा आने से एक नेगेटिव चार्ज आ गया। चार्ज एक नेगेटिव होगा बट यहाँ लोन पेयर भी एक होगा, इलेक्ट्रॉन्स दो होंगे, एक सेल्फ कार्बन का है एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, दैट स्पीशीज इज नोन एज कार्ब अनायन। कार्ब अनायन के अंदर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और लोन पेयर होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और जब कार्बन क्या कर लेता है, गेट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों को कौन ले लेता है, कार्बन जब दोनों को ले लेता है तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, दस राइट। अब ये जो हमारे पास कार्बन आयन बचा है ये वाला, इसमें कार्बन CH3 मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम क्या कहेंगे, CH3 नेगेटिव आयन इज नोन एज मिथाइल कार्बन आयन कहते हैं। जिस तरीके से कार्बोकेटाइन को क्लासिफाइड किया था वैसे ही कार्ब एनाइंस को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, ये हमारे पास में मिथाइल कार्बोनाइन है। अब इसके ऊपर जैसे ही हमने एक एल्काइल ग्रुप जोड़ा दैट इज 1 डिग्री कार्बन आयन, दो हमने अगर कार्बन जोड़े 2 एल्काइल ग्रुप जोड़े दैट इज 2 डिग्री, दैट इज 3 डिग्री। तो ये भी तीन टाइप के हो जाएंगे, 1 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 3 डिग्री कार्बन आयन, तीन टाइप के कार्बन आयन्स हो जाएंगे। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा होता है, इनमें मिथाइल मोर स्टेबल होता है देन इथाइल या अदर 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री।
जबकि कार्ब कटाइन के अंदर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर थोड़ा सा अलग होता है, और इनके अंदर कार्ब अनाइंस जो है उनके अंदर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर थोड़ा सा अलग होता है। चलिए अब थोड़ा सा और इनके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। कार्बेनाइन, कार्बेनाइन के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, जो मिथाइल कार्बेनाइन है दैट इज मोर स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये मिथाइल कार्बोनाइन होता है, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। बट कार्ब कटाइन में क्या होता है, मिथाइल कार्ब कटाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर को हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट होता है दोनों से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इसी चैप्टर के अंदर थोड़ा सा नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखिएगा, कार्बन आयन्स होते हैं वो भी हाईली अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि कार्ब अनाइन और कार्ब कटाइन में दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो देख लीजिएगा कार्ब कटाइन जो होते हैं इनके अंदर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जबकि कार्ब अनाइंस जो होते हैं इनमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता है 1 2 3 4 5 6, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे एक लॉन्ग पेयर होगा 7 8, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करें तो रिलेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3, और आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा नॉर्मली जो कार्बन होता है एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 और 2p6, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो 2s में 1 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 3, 2p 3 हो जाएंगे। तो s का एक ऑर्बिटल, p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं 3 ऑर्बिटल, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली ये होता है। ठीक है, कार्बन में, लेकिन जैसे ही कार्बन नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा होते ही अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3, तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होकर के यहाँ जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन 1 2s1 और 2p4 हो जाएगा। तो s के अंदर एक ऑर्बिटल और p जो है उसमें 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इसमें एक, इसमें एक, 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 और ये कैसा हो जाएगा, एक जो है पेयर्ड हो जाएगा। तो ये स्फेरिकल, ये डंबल शेप वाले, ये डंबल, ठीक है ना, तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये चारों हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उससे 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका शेप साइज इक्वल होगा, बट इन 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्डिंग करेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बस राइट। तो इसके अंदर एक लॉन पेयर बन जाएगा, ये वो वाला ऑर्बिटल है जिसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सिंगल ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब नॉर्मली ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, बट ये लॉन पेयर इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिससे ये टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जैसी इसकी क्या होगी, जो है वो स्ट्रक्चर होगी जिसकी कार्ब अनाइन। चलिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है आपका दैट इज अल्काइल फ्री रेडिकल, या कार्बन फ्री रेडिकल भी हम इसे कह सकते हैं। दैट इज अल्काइल फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल। ये किस तरीके से बनता है, तो ऐसा मैंने पहले ही आपको कहा है कि मान लीजिए आपके पास CH3 हो, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहाँ से टूट जाए, बिल्कुल होमोलाइटिक डिसोसिएशन हो जाए, बीचों बीच से टूट जाए, तो आपके पास में ये स्पीसीज बन जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, दैट्स राइट, या कार्बन फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई नेट चार्ज होगा नहीं, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, बट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर रहने वाला है। तो न्यूट्रल स्पीसीज या ये एटम या ग्रुप कुछ भी होगा, फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ है कोवलेंट बॉन्ड का विद कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड फ्री रेडिकल। ऐसी स्पीसीज जो कि होमोलाइटिक डिसोसिएशन से बनती है और जिसके ऊपर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके की जो स्पीसीज होती है उस स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, दैट स्पीसीज इज नोन एज फ्री रेडिकल। तो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया है, फ्री रेडिकल कहेंगे इसको। इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज विद कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इज कॉल्ड
अल्काइल फ्री रेडिकल्स। दैट्स राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो कार्बन पर है तो उसको हम, या फिर कार्बन जो है वो किसका पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्काइल फ्री रेडिकल कह देंगे, मिथाइल एथाइल जो भी है। जैसे अगर आपके पास ये अल्काइल हैलाइड हुआ हो RX, यहाँ से अगर इस बॉन्ड का होमोलाइटिक डिसोसिएशन हो, एक इलेक्ट्रॉन इस पर एक इस पर, ये लीजिएगा, ये आपका जो बना है दैट इज अल्काइल फ्री रेडिकल, दैट इज हेलोजन फ्री रेडिकल, दैट इज हेलोजन फ्री रेडिकल। हेलोजन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर आल्सो वेरी रिएक्टिव, सारे का सारे फ्री रेडिकल्स जो है बहुत रिएक्टिव होते हैं। अल्काइल रेडिकल्स आर क्लासिफाइड, जैसे हमने कार्बोकेटाइन को क्लासिफाइड किया, कार्बोनाइन को किया, वैसे ही कार्बन जो फ्री रेडिकल है इनको भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब देखिएगा डिग्री में किस तरीके से क्लासिफाइड कर लेंगे, देखिएगा अगर आपका ये कार्बन, इसकी तीनों वैलेंसीज के ऊपर हाइड्रोजन अगर मैंने जोड़ा, दैट इज मिथाइल फ्री रेडिकल, दैट इज मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो जो बनेगा मेरे पास दैट इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। दो अगर मैंने ऐड किए दैट इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और तीनों का अगर मैंने ऐड किया दैट इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल। इस तरीके से ये तीनों टाइप के होंगे। अब इनके स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो सेम कार्बोकेटाइन जैसा होता है, जैसा कार्बोकेटाइन वैसा ही कार्बन का फ्री रेडिकल, दोनों सेम होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सब कुछ सेम होता है। इनका ऑर्डर क्या होता है, मिथाइल 1 2 3। कार्बोकेटाइन और कार्बन रेडिकल में तीनों में दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होता है, बट कार्बेनाइन जो है उसमें उल्टा होता है, उसमें जो मिथाइल होता है वो मिथाइल कार्बेनाइन मोर स्टेबल देन 1 देन 2 देन 3। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है उसे भी हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं। फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल इफ दे आर हाईली सब्सटीट्यूटेड, ठीक है ना, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े होंगे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। दैट्स राइट। इस तरीके से आप फ्री रेडिकल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। फ्री रेडिकल मैंने कहा बिल्कुल किसका जैसा होता है, कार्बोकेटाइन का जैसा होता है। कार्बोकेटाइन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है, इसका भी sp2 होगा, उसका स्ट्रक्चर भी प्लेनर ट्राइगोनल होता है, इसका भी प्लेनर ट्राइगोनल होगा। उसमें एक वैकेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसमें भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, बट वो वैकेंट नहीं होता, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। कौन से वाला, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर रह जाता है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा लेकिन उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन होगा ओड वाला। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसे होते हैं, पैरा मैग्नेटिक होते हैं। दैट्स राइट। ये लीजिए, तो ये हो गए हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन जब होती है तो उसके ड्यूरिंग जो स्पीसीज बनती हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट लिविंग लाइफ के लिए, दीज आर इंटरमीडिएट्स। और ये क्या क्या होते हैं इंटरमीडिएट्स, ये कार्बोकेटाइंस होते हैं, कार्बोनाइंस होते हैं, और कार्बन फ्री रेडिकल्स होते हैं। दैट्स राइट। कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें समझना है उनके टाइप के बाद। फिर कार्बोनाइन, कार्बोनाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन होती है, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर अलग होता है। फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन का रिसेंबल होता है, बस वहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होता है और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल होता है। दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। दैट्स राइट। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।